हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा ह्रास, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, मतलब कॉमन पोटेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड एनर्जी लॉस व्हेन टू बॉडी कनेक्टेड विद द वायर। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दो गोले दिए गए हैं, एक का रेडियस यानी कि त्रिज्या r है, दूसरे की त्रिज्या पहले की त्रिज्या r1, दूसरे की त्रिज्या r2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो चालकों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं को Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 ये है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब इसको Q1 आवेश दिया जा रहा है तो इसका विभव V1 हो जा रहा है। ठीक है, जब इसको Q2 आवेश दिया जा रहा है तो इसका विभव V2 हो जा रहा है, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों बॉडी को हम कनेक्ट करेंगे। जब दोनों को हम कनेक्ट करेंगे एक किसी वायर के थ्रू, वायर यानी कि किसी तार के थ्रू हम दोनों बॉडी को कनेक्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिए, जैसे ही दोनों बॉडी को आप कनेक्ट करते हैं दोनों का विभव समान हो जाता है। विभव कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। एक बात ध्यान रखना है कि दोनों बॉडी जिनका विभव पहले V1 V2 अलग अलग था, बाद में क्या होता है कि जैसे इन दोनों बॉडीज़ को आप कनेक्ट करते हैं तो जिसका भी विभव ज़्यादा होगा उससे कम विभव की तरफ जो विभव होगा यानी कि आवेश होंगे वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। यहाँ पर हम बोलेंगे कि तब तक आवेशों का ट्रांसफ़र होता है, तब तक आवेश एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाते हैं जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका विभव V होगा और इसका भी विभव V ही होता है। लेकिन बात करें अगर इनके धारिता की तो इनकी धारिता नहीं बदलती है। कहने का मतलब इसकी धारिता C1 होगी और इसकी धारिता C2 होगी। अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश इनका बदलता है, पहले का आवेश Q1 डैश हो जाएगा तो दूसरे का आवेश Q2 डैश हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे समझिएगा, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनका जो विभव है दोनों का विभव बराबर होगा, है ना। अगर यहाँ पर धारिता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी नहीं बदलती है और इसकी भी कैपेसिटी बदलती नहीं है, लेकिन आवेश इनका चेंज होता है। इसका आवेश हम सपोज कर लेते हैं Q1 है और इसका आवेश Q2 डैश है, Q1 डैश और Q2 डैश है। रेडियस आपका ये है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी हम समझते हैं, ऊपर का हिस्सा हम इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा चार्ज कंजर्वेशन का, मतलब कि आवेश संरक्षण का। तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, ये हम देखेंगे। एनर्जी लॉस के बारे में देखेंगे, यानी ऊर्जा ह्रास के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, हम लिखेंगे बाई चार्ज कंजर्वेशन, बाई चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम बोलेंगे आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण द्वारा। हम आवेश संरक्षण द्वारा देखेंगे कि क्या होता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर इसका आवेश Q1 है और इसका आवेश Q2 है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम बिफोर यानी कि पहले की बात करेंगे और फिर हम आफ्टर यानी कि बाद की बात करेंगे। ठीक है, पहले अगर देखा जाए तो इन दोनों पर आवेश Q1 और Q2 है। कुल मिला के दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो आवेश यानी कि चार्ज है वो कितना है? Q1 प्लस Q2। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्जेस की बात करें तो जैसे ही इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आवेश आएगा, जो कुल आवेश आएगा, टोटल चार्ज आएगा, वो इन दोनों के टोटल चार्ज के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये आपका होगा। ऐसा होता है क्योंकि जितनी बॉडीज़, दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज होंगे ना, फाइनली भी उतने ही चार्ज होंगे। ट्रांसफ़र उसी में से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे
कि Q1 और Q2, Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसके बराबर होगा। और ये किसके द्वारा आता है? चार्ज कंजर्वेशन के द्वारा आता है। एक बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरे चीज़ की बात करें तो दूसरी चीज़ है कॉमन पोटेंशियल। कहने का मतलब है हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। तो सेकेंड पॉइंट में आप ध्यान से समझिएगा, हम बात करने जा रहे हैं उभयनिष्ठ विभव के बारे में। उभयनिष्ठ विभव जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, CP बोल दीजिए, कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कॉमन पोटेंशियल यानी कि V की बात करें तो देखिए V इक्वल्स टू Q/C होता है। हमको ये पता है कि इसमें V इज इक्वल्स टू Q/C ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे टोटल चार्ज यानी कि कुल आवेश, इतनी हिंदी संभाल लीजिएगा, टोटल चार्ज बटे में टोटल कैपेसिटी या टोटल कैपेसिटेंस, ये बोलेंगे टोटल कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे V इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज की हम बात करें तो आप यहीं से उठा लो कि Q1 प्लस Q2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q1 प्लस Q2 बटे में आप लिखेंगे यहाँ पर बटे में टोटल कैपेसिटेंस का मतलब कि C1 प्लस C2 यानी कि C1 प्लस C2, और यही होता है हमारा उभयनिष्ठ विभव यानी कि कॉमन पोटेंशियल। लेकिन हाँ, इसमें एक बात अब आपको ध्यान रखनी है, इसमें हम सारी चीज़ों को अब हटा देते हैं ना, अब इसकी नीड नहीं है, अब इधर से ही देखते हैं, नहीं इधर हटाते हैं, इधर हम हटाते हैं। देखिए अब एक चीज़ हमको पता है, यहाँ पर अगर Q1 की बात करें तो ये बॉडी आप देखिए यहाँ पर, जैसे ये था ना, ये था ऐसे, ये था C1 Q1 फिर V1, ये था C2 Q2 और ये V2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम Q की बात कर रहे हैं, आपको पता है Q इक्वल्स टू CV होता है। अगर हम यहाँ से बात करें Q1 की तो Q1 बराबर C1 V1 होगा। देखिए Q इक्वल्स टू CV होगा, अगर आप Q1 की बात करेंगे तो C1 V1 ये आएगा। यहाँ से हम बात करेंगे Q2 की यानी कि इस चार्ज की, तो ये आएगा C2 V2। कहने का मतलब ये है कि Q1 की जगह C1 V1 आप पुट कर सकते हैं और Q2 की जगह C2 V2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कॉमन पोटेंशियल V की जगह, तो Q1 की जगह आप रखेंगे C1 V1 प्लस में C2 V2, Q2 की जगह ये रखेंगे, अपॉन में आप रखेंगे C1 प्लस C2, ये रखेंगे C1 प्लस C2। बात समझ में आ गई? तो जो कॉमन पोटेंशियल आ गया आपका यानी कि उभयनिष्ठ विभव आ गया, इसको आप ध्यान रखिएगा कि उभयनिष्ठ विभव यानी कि कॉमन पोटेंशियल जो होगा V इज इक्वल्स टू आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। एक चीज़ है उसको भी आप ध्यान रखिए, जैसे हम गोले की बात कर रहे हैं ना, गोले की बात कर रहे हैं, तो अगर गोले के लिए देखा जाए तो जो धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर होती है ना। आप यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कहने का मतलब है कि जहाँ पर C लिखा है ना, वहाँ पर आप रेडियस लिख सकते हैं R1 R2, जैसे C1 है तो R1 लिख सकते हैं, C2 है तो R2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे C1 है, C1 की जगह R1 लिख दीजिए, C2 की जगह आप R2 रख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा उसी के हिसाब से हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको भी हम हटा देते हैं, अब इसकी नीड नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखें कॉमन पोटेंशियल को, तो आप लिखेंगे V इज इक्वल्स टू C1 की जगह जैसे आपने लिखा है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में लिखेंगे C1 प्लस C2। यहाँ से देखिए C1 की जगह आप रख सकते हैं R1 V1 प्लस C2 की जगह रख सकते हैं R2 V2 अपॉन में C1 की जगह R1 प्लस में R2, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, है ना। तो कॉमन पोटेंशियल को आप ध्यान रखिएगा, कॉमन पोटेंशियल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ में आ गई। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान फिलहाल अभी रखना है, ठीक है। और मैं जो अभी फिर से सारी चीज़ें मैं बना रहा हूँ उसको आप लोग देखिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनल आवेश के बारे में, मतलब ये कहेंगे कि बाद वाला आवेश आपका कितना होगा, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे देखिए, अगर दो कैपेसिटर हों, इस तरीके से दिए हों दोनों कैपेसिटर ये, और इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C1 है, और इसका विभव है V1, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये C2 है ये V2 है। अगर यहाँ पर आपसे पूछता है, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर दोनों को आप ऐड करते हैं और हमारे से कॉमन पोटेंशियल की बात करता है, तो कॉमन पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आपका कॉमन पोटेंशियल होगा। मतलब इसमें अगर कॉमन पोटेंशियल की बात करें कि जैसे ही ऐड करते हैं किसी वायर के थ्रू, तो इनका कॉमन पोटेंशियल यानी कि उभयनिष्ठ विभव क्या आएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटर कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर देखा आपने कि पॉजिटिव प्लेट है, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव और ये फिर निगेटिव, ऐसे सॉरी ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, और ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। आप देख रहे हैं कि उल्टा जुड़ा हुआ है, प्लस से माइनस है और प्लस से माइनस है। इस तरीके का जब आता है यहाँ पर C1 V1 C2 V2, अगर यहाँ से आप कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे यानी कि उभयनिष्ठ विभव की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। आप इस तरीके से कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके का प्लेट है। तो जब इस तरीके से आपके प्लेट्स लगे होंगे तो कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का ये तरीका है ना। आप तरीके को ध्यान रखिएगा, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल चार्ज के बारे में। मतलब ये है कि जो अंतिम आवेश इन बॉडीज़ के ऊपर आया था, यहाँ पर आपने देखा था, वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हाँ चलिए ज़रा इधर हम आते हैं, दोनों बॉडीज़ को अगेन बनाते हैं फिर से। ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ये आपका C1 है, यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल V है, आवेश की बात करेंगे Q1 डैश है, यहाँ पर C2 है, कॉमन पोटेंशियल V है, चार्ज की बात करें तो Q2 डैश है। ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आवेश यानी कि चार्ज है वो कितना है। आपको पता है हम बात कर रहे हैं फाइनल चार्ज के बारे में। कौन सा पॉइंट है उसको आप देख लीजिएगा। फाइनल चार्ज का मतलब अंतिम आवेश। अगर Q1 डैश की बात करें तो C1 इंटू V होगा, क्योंकि आपको पता है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर C1, अब आप C1 तो रखेंगे लेकिन V की जगह क्या रखेंगे, कॉमन पोटेंशियल यानी कि V की जगह आप रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 आप ये पुट करेंगे, है ना। ये आ गया आपका Q1 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू ये आ गई, मतलब इनके ऊपर जो आवेश होगा वो इतना होगा। अगर यहीं पर हम बात करते हैं Q2 डैश की, तो Q2 डैश इक्वल्स टू आएगा C2 इंटू V। Q2 डैश की वैल्यू C2 इंटू V। Q2 डैश बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर C2। अगर V की बात करें तो V आप देख रहे हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आपका आ जाएगा कॉमन सॉरी ये फाइनल चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइनल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे लॉस इन एनर्जी यानी कि ऊर्जा ह्रास की बात करेंगे। अब ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। कहने का मतलब है कि इसके आगे वाला हिस्सा वही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपको दे रखी हैं, अब उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको फ़िलहाल अगर बात करें तो ज़रूरत अभी किसी चीज़ की पढ़ने वाली नहीं है, केवल इसी चीज़ की पड़ेगी। तो देखिए अब इसके बाद ना हमको पूरा बोर्ड खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक तरीके से एक बड़ा सा डेरिवेशन है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है ना। अब उसको समझेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनर्जी लॉस के बारे में।
चलिए दोनों बॉडीज़ को अगेन बना लेते हैं। आपने इनको कनेक्ट किया है और ये विदाउट कनेक्टेड है। ये रेडियस है R1, यहाँ का रेडियस है R2, धारिता है C1, इसकी है C2। इसके बाद आवेश की बात करें Q1, यहाँ पर चार्ज Q2, यहाँ पर V1 और यहाँ पर आपका V2 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि एनर्जी या ऊर्जा ह्रास यानी कि एनर्जी लॉस के बारे में। एनर्जी लॉस इसके बारे में बात करेंगे। आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं इसके एनर्जी की बात करूं तो U इज इक्वल्स टू इसके लिए हाफ CV का स्क्वायर आएगा, हाफ C का मतलब C1 और V का मतलब V1 ये आएगा। इसके लिए एनर्जी की बात करें तो U इज इक्वल्स टू आएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर आपका ये आएगा। थोड़ा सा आप ना इसको समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक लंबा टॉपिक बहुत खींच जाएगा, इसीलिए हम आपको थोड़ा तेज़ी से इसको बताने की कोशिश करें, लेकिन हाँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हम यहाँ पर बात करेंगे अगर एनर्जी लॉस के बारे में, तो एनर्जी लॉस में आप बोलेंगे शुरू वाली एनर्जी माइनस बाद वाली एनर्जी, आप ये बोलेंगे। अगर हम शुरू वाली एनर्जी की बात करें तो आप लिखेंगे U1 इज इक्वल्स टू ये प्लस ये, मतलब ये प्लस ये आप करेंगे, यानी कि हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। आप थोड़ा इसको सीधा लिख लीजिएगा, मतलब हम लिखने वाले हैं। अच्छा, एनर्जी लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस तब होता है जब आपके पास पहले ज़्यादा हो और बाद में कम हो, पहले ज़्यादा हो और बाद में कम हो तब जाके लॉस आता है। मान लीजिए आप दुकान से कोई चीज़ खरीद के लेके आए और आप बेचते हैं। 10 रुपये की चीज़ अगर 8 रुपये में आप बेचेंगे, 10 रुपये का खरीदे और 8 रुपये में आप बेचते हैं तो लॉस हुआ ना, तो वहाँ पर लॉस होगा। उसी तरीके से अगर एनर्जी लॉस की बात करें तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि इनकी एनर्जी लॉस होती है जैसे ही किसी वायर के थ्रू आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर स्पार्क के रूप में एनर्जी लॉस होती है, हीट के रूप में एनर्जी लॉस होती है। तो उसी लॉस की बात कर रहा है कि कितनी एनर्जी लॉस होगी जब इनको आप कनेक्ट करेंगे। U1 के प्लेस पे आप रखिए हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये आपका U1 है। फिर माइनस करेंगे, अगर आप U2 की बात करें, मैं इसको ना अब हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अब नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं U2 की बात कर रहा हूँ, तो U2 आप ध्यान से समझिएगा। U2 इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे इसके लिए हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हाफ C1 इसका विभव यानी कि पोटेंशियल है V, तो हाफ C1 V का स्क्वायर, इसके लिए हाफ C2 V का स्क्वायर, ये आपका होगा, ठीक है। जरा आप U2 के प्लेस पे इसको पुट करिए, तो पुट करेंगे तो हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर आपका ये आएगा, है ना, ये चीज़ होगा। अब देखिए अगर हम V की बात करें तो V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो V की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ये देखेंगे कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ना क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन में आप क्या ले सकते हैं ज़रा उसको देखिए। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ से उठा सकते हैं V को उठा सकते हैं, V को उठा सकते हैं, हाफ को उठा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर रखिए हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस में हाफ। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हाफ ले लिया आपने C1 प्लस C2 ये, और इनटू क्या करिए ना V का स्क्वायर, V इधर खींच दीजिए, यानी कि V का स्क्वायर आपका ये हो गया। बात समझ में आ रही है? एक काम आप करिए यहाँ पर कि V की जगह वैल्यू पुट करिए, मैं इतने हिस्से को नहीं लिखता हूँ, ये हाफ, अब C1 प्लस C2 आप ये लिखेंगे, V की जगह आप जो वैल्यू पुट करने वाले हैं वो पुट करेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का आप लिखेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये V स्क्वायर है और V की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, तो आप इसका स्क्वायर यानी कि आप ये लिखेंगे, ठीक है। एक काम और करते हैं अपन यहाँ पर, हम लोग ना अब इसको जो C1, अच्छा एक काम करते हैं साइड में ये चीज़ कर लेते हैं ना, साइड में नहीं अब ऊपर लिखते हैं, अब ऊपर ये सब काम कर लेते हैं। देखिए टाइम इसमें लगेगा क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, और लंबा भी है और एक बेहतर टॉपिक है, क्योंकि अगर आप क्लास के अंदर भी इसको पढ़ते हैं तब भी ये मान के चलिए कि एक दिन पूरा का पूरा ये समय लेगा,
मतलब एक दिन आपसे ले लेगा। इतना इसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन जो भी है वो एकदम सिंपल है। आपने देखा कि जितनी चीज़ें अभी तक हम देखें वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो इजी चीज़ें हैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसा ही इसको कॉपी करिए, कहने का मतलब है हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर माइनस में आप देखिए ये आप लिखेंगे 1/2 C1 प्लस C2, आप ये लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसको आप अलग कर लीजिए। अलग करने का क्या मतलब है वो ज़रा देखिए। आप ना C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर करिए, बटे में आप कर लीजिए C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, आप ये करेंगे। नीचे वाले को अलग से दे दीजिए और ऊपर वाले को अलग से दे दीजिए। C1 प्लस C2 एक कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर माइनस में आप देखेंगे कि 1/2 ऊपर का जो हिस्सा बचा हुआ है वो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2 ये आपका बचा हुआ है। अब आप एक काम करिए यहाँ पर जरा ना यहाँ से हम क्या करते हैं, हाफ को कॉमन ले लेते हैं। हाफ को दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 आपने कॉमन ले लिया। एक काम करते हैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। जैसे आपका यहाँ बचेगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, ये आपका बचेगा। माइनस में आप देखेंगे कि C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2 आपका ये बचेगा, है ना। और नीचे इसके 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका गुणा इसमें होगा, कहने का मतलब है C1 प्लस C2, यहाँ पर आएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, आपका ये आ जाएगा। माइनस में आप देखेंगे कि ये बनेगा, है ना। तो इसका स्क्वायर है ना, तो इसको ज़रा हम ओपन करते हैं। ओपन करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। देखिए अगर ये C1 V1 का होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप लिखेंगे यहाँ पर कि C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम C1 C2 V1 V2 आप ये लेंगे, और बटे में आपका जो आएगा वो आएगा C1 प्लस C2, आपका ये बटे में आ जाएगा, है ना। ये आपका बटे में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं वो चीज़ देखिए अब यहाँ पर ना हम ओपन करेंगे। अच्छा इसका पहले मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 पहले उठाइए, C1 का C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का स्क्वायर फिर V1 का स्क्वायर बनेगा, बीच में प्लस है। C1 का मल्टीप्लाई C2 में करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर ये बनेगा। अब देखिए C2 को उठाइए प्लस में, C2 का C1 में करेंगे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस में C2 का C2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर ये बनेगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस है, ज़रा अंदर इसको पूरा ओपन करिए। ओपन करेंगे माइनस से प्लस से बनेगा माइनस C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, माइनस से प्लस से माइनस बनेगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2 आपका ये बनेगा। फिर बटे में आपका जो आएगा वो आएगा C1 प्लस C2, आपका ये आ जाएगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है बेटा? देखिए ज़रा यहाँ पर C1 V1 का स्क्वायर, ये भी C1 V1 का स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। देखिए ये सिंपल है, यहाँ तक बस पहुँचने की दिक्कत थी, हम पहुँच चुके हैं, अब सब कुछ सिंपल है। C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये भी ऐसे हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आगे की कहानी समझिएगा। यहाँ पर हम ऊपर का हिस्सा अरेंज कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके आप ऊपर के हिस्से को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है।
आप कॉपी कर लीजिएगा ताकि हमको जगह मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर हम इसको अब इरेज करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो आपका बचा हुआ हिस्सा है वो बचा हुआ हिस्सा है कितना, हाफ। अब देखिए C1 C2 फिर V2 का स्क्वायर प्लस में आप देखेंगे C1 C2 फिर V1 का स्क्वायर, आप ये देख रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस देखिए यहाँ पर यही बचा हुआ है, लिखेंगे -2 टाइम्स C1 C2 V1 V2, आप ये देख रहे हैं ये बना हुआ है, ठीक है। और बटे में आपका जो आ रहा है वो आ रहा है C1 प्लस C2, आपका ये आ रहा है बटे में, है ना। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि देखिए सब में से C1 C2 को आप कॉमन ले सकते हैं, सब में से C1 C2 को आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से 1/2 C1 C2 सबको कॉमन ले लीजिए, तो C1 C2 को कॉमन ले लिया। अंदर वाले हिस्से में देखिए बचा है V2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर V1 का स्क्वायर -2 टाइम V1 V2 आपका ये बना, नीचे में आपका बना है C1 प्लस C2। लेकिन अगर ऊपर वाले हिस्से को देखा जाए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। कहने का मतलब है कि 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 आप ये ले लीजिए। यहाँ पर आप ले सकते हैं V2 माइनस V1 का स्क्वायर या V1 माइनस V2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप जो चीज़ देख रहे हैं ना वो डेल्टा U है। कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी लॉस हुआ है ना, ऊर्जा ह्रास हुआ है, जैसे ही दोनों बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं तो इतनी एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है। देखिए इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एक अच्छा टॉपिक है। हाँ बस ये है कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में यहाँ पर आई होंगी, है ना। देखिए जो आगे का टॉपिक है हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।